हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमाद सैयद, मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर। आफ्टर इफेक्ट्स की नेक्स्ट क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। नल ऑब्जेक्ट मान लो कि एक लेयर होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है या एक टूल होता है जो कि इनविजिबल होता है, ना ही वो रेंडर में आता है और ना ही यहाँ पर दिखता है, सिर्फ उसकी अपीयरेंस दिखती है लेकिन उसके रेंडर में कोई किरदार नहीं है। वो एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम बाकी लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं, आप लेयर में जाएंगे और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास है नल ऑब्जेक्ट। जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक पिवट पॉइंट के साथ, ये इसका पिवट पॉइंट है इस कॉर्नर में, और एक आपको स्क्वायर बॉक्स जो है वो मिल जाता है, दैट इज़ नल ऑब्जेक्ट। जब आप जो है ये रेंडर में नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लेकिन रेंडर में जो है इसकी कोई जो है वो कोई किरदार नहीं है इसका। ओके, किरदार मतलब इसकी विजिबिलिटी नहीं है, किरदार तो है क्योंकि हम जो है इस बाकी लेयर्स को कंट्रोल करने वाले इस नल ऑब्जेक्ट की मदद से। किस तरह से कंट्रोल करते हैं, लेट्स सी मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं सिंपल सेलेक्ट करने के बाद। अब मान लो कि मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बना लेता हूँ। एक मैं यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ स्ट्रोक देने के बाद इसका फिल यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सर्कल है और हम लेयर में जाके और ट्रांसफॉर्म और इसका जो एंकर पॉइंट है सेंटर में ले आते हैं, दैट्स इट। ओके, अब ये एक मेरे पास सर्कल है। अब मैं इसकी कुछ कॉपीज़ कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि नल ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करता हूँ। ओके, तो इस तरह से मल्टीपल कॉपीज़ आ गई मेरे पास। तो एक सर्कल को मैं यहाँ रख लेता हूँ, एक सर्कल को मैं यहाँ रख लेता हूँ और एक सर्कल को मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स जो है बना लिए, ऑलराइट, 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इन सब को सेलेक्ट करके अगर आप एस प्रेस करते हो, स्केल फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से स्केल करते हो तो क्या हो रहा है, हर जो सर्कल है वो अपने पिवट पॉइंट के गिर्द क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है, ठीक है। अगर आप सेम ऐसे पी प्रेस करते हैं पोजीशन, तो हर जो सर्कल है वो अपने सेंटर पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अगर आप इसको रोटेट करते हैं, आर फॉर रोटेशन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आर प्रेस करते हैं, ऑलराइट, तो रोटेशन के लिए सबको सिलेक्ट करके अब हर सर्कल क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है अराउंड किसके, अपने ही पिवट पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे सर्कल जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट को फॉलो करें, एक ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें, देन वी यूज़ नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट क्लिक का, यहाँ आप एम्प्टी स्पेस पे भी कर सकते हैं, देन न्यू, और यहाँ से आप नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। अब ये एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनविजिबल बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने इन सब लेयर्स को इसके साथ लिंक करवाना है। अब लिंक कैसे करवाते हैं, यहाँ पर आपके पास पेरेंट एंड लिंक होता है। पेरेंट एंड लिंक का मतलब ये है कि ये वाली जो लेयर्स हैं आपकी इस लेयर्स को फॉलो करेंगी, इसके साथ फॉर एग्जांपल चिपक जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, एंड दे विल फॉलो दिस ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, सिंपल इज दैट। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या करें, आप मैनुअली सब लेयर के आगे जाके यहाँ से आप सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल आप इसका पेरेंट किस लेयर को बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेप लेयर 4 है, इसका पेरेंट मैंने नल को बना दिया है। अब ये इस तरह से क्या होगा, अगर आप नल को मूव करेंगे पोजीशन के साथ तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मूव होगा। तो इसी तरह से अगर सारी लेयर्स को बनाना हो तो फिर क्या कर सकते हैं, आप सारी लेयर्स को सिलेक्ट करें और हर लेयर के सामने आपको ये पिक विप नज़र आता है, ठीक है, ये आपको एक स्पाइरल सी शेप है पिक विप। आप इसको क्लिक करके आप इस नल ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर दें, लिंक कर दें, तो ऑटोमेटिकली सारी लेयर्स की जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको बार बार सब लेयर्स को एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आप जो है स्केल करना चाहते हैं, शिफ्ट टी से आप जो है रोटेशन कर सकते हैं, शिफ्ट टी से आप पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या की, ओपन कर ली, कि इसकी नल ऑब्जेक्ट की, ना कि मैंने अदर लेयर्स की। आप इन तीनों पर क्या करें, की फ्रेम लगा दें। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ हम इसको आगे ले जाते हैं। अब मैं इसका स्केल चेंज कर रहा हूँ तो ये देखिए सबका एक साथ स्केल चेंज हो रहा है, एक ही सबका पिवट पॉइंट बन चुका है, ठीक है। पोजीशन चेंज करना चाहते हैं आप ऐसे पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अब ये जितनी भी लेयर्स थी हमारी वो मूव कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द नल ऑब्जेक्ट।
आप इसको अगर रोटेट करना चाहते हैं रोटेट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ये रोटेशन है, थोड़ा सा आप इसको क्या करें ऐसे रोटेट कर दें। ऑलराइट, लाइक दिस, ज़्यादा रोटेट कर दें, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ कि ये देखिएगा सारी ही लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ को आपने कंट्रोल किया नल ऑब्जेक्ट की मदद से। तो ये इस तरह से बहुत ही आसान हो जाता है दूसरी लेयर्स को मैनेज करना विद द हेल्प ऑफ दिस नल ऑब्जेक्ट। अदरवाइज आप सबको सिलेक्ट करते हैं अलग-अलग, ऑलराइट, देन इट्स गोना बी डिफिकल्ट। आप सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट ईजी कर सकते हैं, ग्राफ एडिटर ओपन कर सकते हैं, ऑलराइट। देन यू कैन ऑल्सो कंट्रोल एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू कंट्रोल। ओके, सब चीज़ें वैसे ही काम करेंगी जैसे नॉर्मल बिहेवियर में काम करते हैं। अब ये देखिएगा एक बहुत ही ज़बरदस्त आपने एक एनिमेशन बहुत ही कम वक्त में बना ली। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। ठीक है, होपफुली आपको ये अब ये क्या है, जब आप इसको प्ले करते हैं देखिएगा वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं आपके वो फॉलो करें उसके इंस्ट्रक्शन को। पोजीशन है, आपका स्केल है, रोटेशन है, ओपेसिटी है, ऑलराइट, सारे आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शिफ्ट टी के साथ ओपेसिटी भी ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी, ओपेसिटी ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप की फ्रेम लगाएं और इसको कंट्रोल करें, लेकिन रुकिए यहाँ पर तो जो है नल ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी ऑलरेडी 0 है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि नल ऑब्जेक्ट इनविजिबल होता है, तो इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर हमने इन सब लेयर की ओपेसिटी को कंट्रोल करना हो, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना हो, तो फिर कैसे करेंगे, उसका भी हल है, बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर एक इफ़ेक्ट अप्लाई सर्च करेंगे, स्लाइडर कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे स्लाइडर कंट्रोल। इसको आपने क्या करना है, आपने इसको ड्रैग करके नल ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, स्लाइडर कंट्रोल आ जाएगा। स्लाइडर कंट्रोल इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको स्लाइडर की वैल्यू नज़र आएगी। अब ये जो आपकी बाकी जो लेयर्स हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल ये सारी लेयर्स हैं, अब आपने क्या करना है, आपने इन सब को सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से टी प्रेस करना है, तो इनकी ओपेसिटी जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इसकी ओपेसिटी 100%। अब ओपेसिटी के सामने ये जो आपको पिक विप नज़र आ रहा है, लेयर का नहीं, ये जो ओपेसिटी प्रॉपर्टी के साथ है, इसको आपने क्या करना है, स्लाइडर के साथ जो है लिंक कर देना। देखिए इसकी ओपेसिटी 0 हो गई। सेम इसी तरह से दूसरी लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे और राइट, तो इसकी पिक विप को भी ड्रैग करके स्लाइडर के साथ जो है वो क्या करेंगे, लगा देंगे। ये भी हो गया। इसी तरह से आप जो है तीसरी लेयर को भी क्या करेंगे, स्लाइडर के साथ लगा देंगे और चौथी लेयर को भी स्लाइडर के साथ क्या करेंगे, पेरेंट कर देंगे। अब आप स्लाइडर कंट्रोल की मदद से जो है वो ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लाइडर पे एक की फ्रेम लगाया, थोड़ी दूर जाने के बाद आप कहते हैं इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% हो जाए। तो ये देखिए किस तरह से हमने ओपेसिटी भी कंट्रोल की नल ऑब्जेक्ट की मदद से विद अ स्लाइडर कंट्रोल। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि नल ऑब्जेक्ट कितना फंक्शनल है और कितना पावरफुल है। ये तो एक सिंपल सी मिसाल थी जिसकी वजह से मैंने आपको समझाया। एक और चीज़ के लिए भी हम नल ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ट्रैकिंग में, जो मैं पहली क्लासेस में भी जो है वो बता चुका हूँ कि जब आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका ट्रैकिंग डाटा जो है किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मैं नल ऑब्जेक्ट पे कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिटेल के साथ जो है मोशन ट्रैकिंग में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ जो लोग मे बी के पहली दफ़ा ये क्लास देख रहे हों। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके हम यहाँ पर जो है वो ट्रैक एंड स्टेबलाइज में जाके ट्रैक मोशन करते हैं। ठीक है, ये लेयर ओपन हो जाती है। हम सिंपल इसको जो है मूव करते हैं जिसका मोशन हमने ट्रैक करना है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और जिस एरिया को सर्च करना है इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसका जो ट्रैकिंग डाटा है नल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। अब ये हमारे पास जो है मोशन सोर्स है, किस वीडियो पे हमने ट्रैकर लगाया है, ये ट्रैकर 1 है, ये टाइप है ट्रांसफॉर्म। हम इसकी पोजीशन क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे जा रही है उसको ट्रैक कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ क्या करना है, ट्रैकर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वीडियो है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड की कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे ये स्प्लिट लेयर की ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक लेयर बन गई है। ठीक है, छोटी सी लेयर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रैकर लगा दिया और यहाँ पर मैंने इसको ट्रैक शुरू कर दिया, एनालाइज फॉरवर्ड।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑलराइट, तो क्या करेगा वो इसको जो है एनालाइज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे कार मूव हो रही है तो आप देखेंगे आपकी ट्रैकर की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है। ठीक है, एनालाइज कर रही है, ट्रैक हो रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो आपकी इंफॉर्मेशन हुई है ट्रैक, अब इसको कहाँ पर स्टोर करें? इसको हम नल ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं, जिसको मल्टी पर्पज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे न्यू, और यहाँ से मैं जो है क्या करता हूँ, नल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसका डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एडिट टारगेट होता है, इसको हम क्लिक करते हैं, जो नल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाई हमें करना होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे आपने ट्रैक किया है ना मोशन ट्रैकर्स, ट्रैकर 1, ठीक है, ये आपका ट्रैकर पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको की फ्रेम की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें जितने भी पॉइंट्स ट्रैक हुए हैं यहाँ इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी कौन कौन सी चीज़ें ट्रैक की, हमने सिर्फ पोजीशन ट्रैक की थी। ठीक है, आप रोटेशन स्केल दोनों जो है ट्रैक कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, हमने एडिट टारगेट करना है, नल हमने ऑलरेडी क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे एक्स एंड वाई और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि नल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज पोजीशन की आ चुकी है। अब अगर आप नल ऑब्जेक्ट को मूव करें, ये देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नल ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि कोई और लेयर लाते हैं। ठीक है, और उसको हम पेरेंट कर देते हैं किसके साथ, नल ऑब्जेक्ट के साथ। अब नल ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी ट्रैकिंग का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये जो हमने इसमें जो ट्रैकिंग की है उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी नल के पास आ चुका है। अब जो है हम क्या करते हैं, हम अगर फॉर एग्जांपल कंपोजिशन पे टेक्स्ट लिखते हैं, मैं लेयर पैनल को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे पेरेंट किसके साथ, नल के साथ। अब क्या होगा, नल जो है वो फॉलो करेगा किसको, आपका टेक्स्ट जो है वो फॉलो करेगा नल को। ऑलराइट, तो इस तरह से हम जो है नल को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को कि ट्रैकिंग रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी। ठीक है, ये तो है इसका दूसरा मेजर फंक्शन। जो तीसरा मेजर फंक्शन है वो हम कैमरा कंट्रोल करने के लिए भी नल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं एक न्यू कंपोजिशन यहाँ से बना लेता हूँ, ऑलराइट, ताकि मैं आपको कैमरा यूज़ भी बता दूँ। ऑफ कोर्स कैमरे का पूरा एक लेक्चर आने वाला है, कैमरा कंट्रोल पे, 3D लेयर्स पे, सब आपको बहुत डिटेल के साथ समझाऊंगा, उसमें हम नल को और डिटेल के साथ सीखेंगे। लेकिन अभी हमें जो है वो पता होना चाहिए कि किस तरह से हम नल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, कितने पर्पस हैं एक्चुअली यूज़ करने के। सो समझ लें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, एंड नाउ वी हैव दिस वन। ठीक है, हम यहाँ रख लेते हैं, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ जो हमने सर्कल के साथ की थी, हम इन ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये आपने क्या किया, इस तरह से हमने ये कर लिया। ठीक है, इसको कंट्रोल डी करता हूँ, एक और कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है क्या हुआ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब इन सब को आपने 3D में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 3D लेयर क्या होती है सब तफसील के साथ आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, नेक्स्ट लेसन्स में। अभी आपने क्योंकि कैमरा यूज़ करने के लिए 3D में कन्वर्ट करना लाजमी है, तो हमने सब लेयर्स को सिलेक्ट किया। ये लास्ट, ये जो आपको 3 स्विचेस नज़र आ रहे हैं, लास्ट स्विच जो होता है वो होता है कन्वर्ट टू 3D। 3D में कन्वर्ट करने का से क्या होता है, पहले आपको मैं एक लेयर सेलेक्ट करके बता दूं। ये 2D लेयर है, अगर आप इसके ट्रांसफॉर्म में जाते हैं तो आपको पोजीशन में 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। मतलब कि आप वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, ऊपर और नीचे, और एक्स एक्सिस पर लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, जिसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं, और इसी को 2D कहते हैं, 2 वैल्यूज़ 2 डायमेंशंस। ठीक है, अगर आप इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने इस 3D आइकन पे क्लिक किया तो आपके पास एक और वैल्यू आ जाती है जिसको Z एक्सिस कहते हैं। 3D का मतलब ही 3 डायमेंशंस, 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, और ये डेप्थ होती है, इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, इसको आप उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो कैमरा यूज़ करने के लिए मैं सब लेयर्स को क्या करता हूँ, 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके 3D आइकन पे क्लिक कर दें तो आपकी सारी लेयर्स 3D में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई लेयर कैमरा की बनाता हूँ। ठीक है, वो किस तरह से बनाएंगे, लेयर में जाएंगे, न्यू, और यहाँ से कैमरा ले लेंगे। ठीक है,
फिलहाल अभी आप इसको ओके ही कर दें क्योंकि हम नल ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कैमरा को नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपका कैमरा जो है बन चुका है, जो कि ऑलरेडी आप देखेंगे 3D इस पे ऑन है। अब हमें एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर से जाएंगे अगेन लेयर, न्यू और नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, इस तरह जो व्यू हमें नज़र आ रहा है इसका, वो एक वन व्यू है, ठीक है, और एक्टिव कैमरा है, सिनेमा 4D रेंडर है। अगर मैं यहाँ से 2 व्यूज़ पर जाऊँ तो मुझे 2 व्यूज़ डिस्प्ले मिलता है। एक डिफ़ॉल्ट आफ्टर इफेक्ट्स का डिस्प्ले है, ऑलराइट, और यहाँ पर मुझे कैमरा नज़र आ रहा है और ये मेरा नल ऑब्जेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं कैमरा सेलेक्ट करके उसको इस तरह से मूव करूं, ठीक है, और इधर से उसको एनिमेशन दूं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस कैमरा को क्या करता हूं, पेरेंट कर देता हूं नल के साथ। यहाँ से आपने सिर्फ क्या करना है, पिक पिप को मेक श्योर करना है आपका जो नल ऑब्जेक्ट है वो भी 3D हो, ठीक है। अगर आप 3D नहीं करेंगे देन इट्स विद नॉट वर्क। तो आपने सिर्फ कैमरा को जो है, ये जो पिक विप है, इसको इस तरह से नल के साथ लिंक कर देना, दैट्स इट। अब आप कैमरा की ट्रांसफॉर्मेशन को भूल जाएं, आपने सिर्फ नल ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मूव करना है। आप नल ऑब्जेक्ट पे जाएं, P फॉर पोजीशन, आप इसको क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, आप इसको कैमरा 1 यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। नाउ अब आप क्या करेंगे, नल ऑब्जेक्ट को मूव करें, ठीक है। ये देखिएगा आपका कैमरा जो है वो मूव हो रहा है। आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, ये देखिएगा आपका कैमरा जो है मूव हो रहा है। ये पैरेलक्स जो है एनिमेशंस में, ट्रांजिशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 3D एनिमेशन में बहुत ज़्यादा नल ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ये देखिएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ जो है पोजीशन चेंज कर रहा हूँ कैमरा की। ऑफ कोर्स आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ। आप क्या स्केल पे जाएं, अगर हम S प्रेस करते हैं स्केल, तो यस या इट्स ऑल्सो गोइंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड। लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस जूम इन एंड आउट इफेक्ट ऑल्सो वी आर क्रिएटिंग। सो मैं ये चीज़ें किससे, नल ऑब्जेक्ट से कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जो है वो वैल्यू पता चल गई होगी कि नल ऑब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। नल ऑब्जेक्ट एक इनविजिबल लेयर है, ऑब्जेक्ट है, टूल है, जो मर्जी कह लें, ठीक है, जिसकी मदद से हम दूसरी लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं, ओके। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पिछली क्लासेस की तरह ज़रूर समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और इस क्लास की प्रैक्टिस करते रहिए।